तो पीटे ने यूएफसी मकाओ में डेविसन फिगरेडो को 5 राउंड लगातार पीटा। पांचों राउंड बहुत ही कन्विंसिंगली वो ले गए थे। बहुत क्लोज फाइट थी, बहुत फन फाइट थी, लेकिन बहुत ही कन्विंसिंगली वो आराम से वो फाइट पूरी जीत गए थे। फाइट के तुरंत बाद उन्होंने मिराब को कॉल आउट किया है और मिराब ने रिस्पॉन्ड भी किया है एक अपने अजीब से वीडियो से। देख लो यार आप। No one can take this belt from me and steal it. तो इसके बाद एक और बैंटमवेट कंटेंडर आ जाता है इन द मिक्स और सबके सब टाइटल शॉट मांग रहे हैं और एकदम भसड़ मची हुई है कि अगला टाइटल शॉट किसको मिलना चाहिए। इस वीडियो में मैं पूरे जो कंटेंडर्स हैं उनको मैं ब्रेक डाउन करूंगा और क्या उनकी क्या मतलब अगले 6 महीने बैंटमवेट के लिए क्या लग सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं स्पेकुलेट करूंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के बारे में ऑनेस्ट, रियल और अनफिल्टर्ड कंटेंट देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं यार वो 3 कंटेंडर कौन है। एक तो ऑफकोर्स अपने पीटर यान तो है ही, उसके अलावा शॉन ओमैली भी बोल रहे हैं कि यार मैं जो मिराब के अगेंस्ट फाइट थी वो मैं जीता था, उसके 3 राउंड्स 1, 3 और 5 वो मैं जीत गया था। फालतू बातें बकवास कर रहे हैं एकदम मोटी मोटी सी, बट वो भी बोल रहे हैं कि मुझे भी कंटेंट करना चाहिए और वो यूएफसी के इतने फेवरेट हैं, उनकी पॉसिबिलिटी भी है एक रीमैच मिलना, एज सिंपल एज दैट। और फिर फाइनली अपने जो हैं उमर नुमागोमेडोव, जिनको ऐसा बोला जा रहा है कि मिराब उनको डक कर रहे हैं, मतलब अभी भी उनकी विन हुई थी, तो मतलब उनके थ्रू एक बार सब साथ में एक बार चलते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले आते हैं अपने फेवरेट जो उमर नुमागोमेडोव हैं। उनका अभी बेसिकली उनके अगेंस्ट एक आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये बन रहा है कि यार उनकी सिर्फ एक रैंक्ड विन है, लेकिन वो एक रैंक्ड विन भी कोरी सैंडहेगन के अगेंस्ट है, जो उस समय नंबर 2 रैंक्ड बैंटमवेट फाइटर थे मेरे हिसाब से। ओके, सो कोरी सैंडहेगन मेरे फेवरेट फाइटर है, लाइक एज अ पर्सनैलिटी एंड एज अ फाइटर बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको ये फाइट नहीं लेनी चाहिए थी। बहुत डम फाइट थी ये। नंबर 2 थे, वो रुक जाते, वो तो 2 मिनट रुक जाते तो उनको शायद टाइटल शॉट मिल जाता, लेकिन उन्होंने मतलब आई रिस्पेक्ट हिम। उन्होंने एक अनरैंक्ड बंदे से, आई थिंक अनरैंक्ड ही थे उमर उस टाइम पे, या रैंकिंग से बहुत बहुत नीचे थे, लेकिन उनकी रैंक्ड विन 0 थी उस समय। उससे फाइट लेने में आई रिस्पेक्ट इट, बट इट वाज अ स्टूपिड करियर डिसीजन। बहुत लोग का मानना यह है कि उमर को एक रैंक्ड विन और दो तब जाके टाइटल कंटेंशन में आए, जो अपनी तरह से पूरी तरह से गलत नहीं है। शॉन ओमैली को भी जो यूएफसी के इतने फेवरेट हैं उनको भी 2 बार एटलीस्ट एक रैंक्ड ओपोनेंट से फाइट करनी पड़ी थी। इस्लाम माखाचेव को भी मेरे ख्याल से एटलीस्ट 2 कंटेंडर से फाइट करनी पड़ी थी रैंक कंटेंडर, अगर मुझे सही याद है तो डैन होकर के अगेंस्ट फाइट करी थी और फिर किससे फाइट करी थी यार, एक आध और फाइट करी थी उन्होंने। बट ओवरऑल इट्स अननेचुरल है कि सिर्फ एक रैंक्ड विन से उनको सीधा टाइटल शॉट मिल जाए, लेकिन यार यूएफसी जो टाइटल शॉट्स वगैरह बनाता है उसमें कुछ सेंस बहुत रेयरली बनता है। अगर मार्लोन वेरा को एक लॉस अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन जिसमें वो धो के पिटे हुए थे, और फिर एक विन अगेंस्ट फ्रैंकी एडगर 38 साल का इंसान, उसके बाद उनको अगर टाइटल शॉट मिल सकता है तो किसी को भी टाइटल शॉट मिल सकता है। तो कोई रैशनलिज्म यहाँ कुछ नहीं आता है। उसके अलावा आते हैं शॉन ओमैली पे। शॉन ओमैली का ये कहना है यार कि वो फर्स्ट फाइट जीत गए थे, राउंड 1, 3 और 5 वो जीत गए हैं। फालतू बातें कर रहे हैं, एकदम बकवास कर रहे हैं, कोई मतलब उसमें बस वो एक अपना ब्रांड को मेंटेन करना चाह रहे हैं कि अरे आई एम अनडिफीटेड। जो चीटो वेरा के अगेंस्ट भी जो उनका लॉस था उनको भी वो मतलब उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि आई एम मेंटली अनडिफीटेड। तो वो जो ब्रांड है एक मेंटली अनडिफीटेड होने का, टेक्निकली नहीं, नॉट टेक्निकली, मेंटली, तो वो अपना एक ब्रांड कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। मेरे अनुसार बहुत ही फालतू चीज़ है कि देखो मिराब का सिंपल एक वो होता है यार स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट, वो उनको एकदम अपने ग्रैपलिंग प्रेशर से उनको एग्जॉस्ट कर देते हैं और कुछ है नहीं ज़्यादा। और सेम चीज़ उन्होंने शॉन ओमैली की भी फाइट में करी और शॉन ओमैली के पास उनके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं था। लास्ट राउंड में एक बहुत ही बढ़िया अपकिक मारी उन्होंने बॉडी में और फिर मिराब ने करके थोड़े से भागे वो, लेकिन उसके अलावा थ्रू आउट द फाइट ही डिडंट हैव मच फॉर मिराब ने अपने प्रेशर से कॉन्स्टेंट एक स्वॉर्मिंग जो होती है उसमें, मतलब देखो राउंड 1 और 3 क्लोज मान सकते हो, बट शॉन ओमैली डिड नॉट डू इनफ। शॉन ओमैली का ये कहना है कि मिराब ने कुछ नहीं किया, शॉन ओमैली ने भी कुछ भी नहीं किया था। ही वॉज वेरी टिमिड थ्रू आउट दैट फाइट। पूरी स्ट्राइकिंग उनकी रुक गई थी। ही वॉज टू ऑक्यूपाइड विद द टेक डाउन, अंडरस्टैंडेबल, बट वो पूरे फाइट में डिफेंस पे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया उस फाइट में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस री मैच। 0 मेरा इंटरेस्ट है एकदम इस री मैच में, बिल्कुल भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज अभी इनकी फाइट हुई है। लिटरली यूएफसी नोचे कितने महीने हुए हैं, 2 महीने हुए होंगे, एंड जैसे ये फाइट गई है वैसे ही ये फाइट हो सकता है दोबारा जाए। ओवरऑल इन मी देयर इज नो हाइप फॉर दिस फाइट। यूजुअली जब रीमैचेस होते हैं आई सपोर्ट रीमैचेस ओनली व्हेन दे आर क्लोज फाइट्स, जब एक्चुअली मतलब जब यार इंटरेस्ट है फाइट देखने में, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर इफ इट्स अ फाइट दैट गेट्स द फैंस एक्साइटेड, मेक इट, बट
उसके अलावा छोड़ दो यार। उसके अलावा फाइनली आते हैं अपने पीटर यान पे। अब मिराब की यार बहुत एक कन्विंसिंग विन अगेंस्ट पीटर यान के अगेंस्ट है। अभी रिसेंटली भी वो हुई है, तो इसकी भी हाइप ऑनेस्टली उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीटर यान ने अपने को सॉर्ट ऑफ अनडिनाइबल कर दिया है। सॉन्ग एडोंग के अगेंस्ट बहुत बढ़िया उनकी विन रही थी, जो एक टॉप कंटेंडर हैं। फिर डेविड फिगरेडो फॉर्मर चैंप 3 फाइट विन स्ट्रीक पे थे बैंटम वेट पे, उनको भी उन्होंने इतना कन्विंसिंगली पीटा है। थोड़े से अनडिनाइबल से हो गए इन माय ओपिनियन फॉर अ टाइटल शॉट। एक नंबर 1 कंटेंडर एक फाइट इसको आप मान सकते थे। अब आते हैं यार कि एक्चुअली क्या हो सकता है। देखो यार, मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइट हैंड टू माई हार्ट मैं बोलूँगा उमर, बिकॉज मिराब का यार जब भी वो स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट फेस करते हैं उनका एक टेम्पलेट है, ठीक है। होजी आल्डो के अगेंस्ट भी सेम चीज़ करी थी उन्होंने, शॉन ओमैली के अगेंस्ट भी सेम चीज़ करी थी उन्होंने। उसके अलावा और कौन से स्ट्राइकर से फेस करा है उन्होंने? मार्लोन मोराइस के अगेंस्ट भी सेम चीज़ करी थी उन्होंने। वो बस बेसिकली स्वॉर्म कर देते हैं आगे वाले जो स्ट्राइकर हैं, बिकॉज सारे स्ट्राइकर जो भी उनको फेस करते हैं वो सब जानते हैं कि टेक डाउन आने वाला है, टेक डाउन आने वाला है, टेक डाउन आने वाला है। और मिराब जो है वो रुकते ही नहीं हैं, मतलब और ऐसा भी नहीं कि बहुत सक्सेसफुल उनका टेक डाउन है, मतलब ही इज़ नॉट नोन फॉर सिक्योरिंग हिज टेक डाउन्स। वो जाने जाते हैं अपने कार्डियो और उनके पेस के लिए, ये नहीं कि अलग बड़े क्या टेक डाउन मारते हैं। वो बहुत मतलब 49 टेक डाउन उन्होंने पीटर यान के अगेंस्ट अटेम्प्ट करे थे, तो मतलब एंड उसमें से आई थिंक क्या 10-11 नहीं 6-10-11, मतलब आई डोंट एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, अच्छा नंबर नहीं था। बहुत सारे टेक डाउन अटेम्प्ट करे थे, एकदम एग्जॉस्ट कर दिया था उन्होंने पीटर यान को। वो फोर्स करते हैं आगे वाला जो स्ट्राइकर हो उसको डिफेंड करने के लिए। उमर वाली फाइट क्यों इंटरेस्टिंग है? उमर सिर्फ डिफेंड नहीं करेंगे, उमर अटैक करेंगे ग्रैपलिंग में। सेम रीजन वाई इस्लाम माखाचेव और अरमान सारूकियान इंटरेस्टिंग है। अरमान भी वो सिर्फ मतलब एकदम सिर्फ ग्रैपलिंग डिफेंस नहीं करेंगे, ही इज़ अ ग्रेट ग्रैपलर जो अटैक भी कर सकते हैं, उनकी ऑफेंसिव ग्रैपलिंग भी बहुत बढ़िया है। एंड इसी में मुझे लग रहा है मिराब वर्सेस उमर इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइट, लेकिन मिराब सॉर्ट ऑफ उनको अवॉइड कर रहे हैं। देखो यार, डकिंग के बारे में आप मेरे थॉट्स जानते ही हो, मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई है जॉन जोन्स जब टॉम एस्पिनॉल को डक कर रहे थे उस पर। इस केस में आइट से मिराब के पास रीज़न है तो वो करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज बहुत ही ऑब्वियस आर्ग्यूमेंट है उमर के अगेंस्ट, तो वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे वो पेपर व्यू पॉइंट्स एटलीस्ट एक फाइट से उनके आ जाए। तो वो मेनली शॉन ओमैली या पीटर यान की फाइट चेज करेंगे और उमर को एटलीस्ट एक फाइट के लिए अवॉइड तो करेंगे ही। मेरे अनुसार क्या होने वाला है अब उसके बारे में बात करते हैं, और मेरे अनुसार नहीं, क्या होना चाहिए। मतलब यूएफसी अगर ये मतलब डेना वाइट मेरे वीडियो देखते हैं, उनका मुझे टेक्स्ट आता है कभी कभी, तो वो मतलब अगर वो ये वीडियो भी देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहूँगा कि यार देखो, सिंपल काम बता रहा हूँ मैं, सिंपल काम बता रहा हूँ, एकदम वही करना। पीटर यान वर्सेस मिराब बनाओ मार्च के लिए। उमर वर्सेस सॉन्ग स्केड्यूल हुई थी, हो नहीं पाई थी क्योंकि सॉन्ग एडोंग इंजर हो गए थे। उमर वर्सेस सॉन्ग बना दो, लेट्स से आप मतलब अबू धाबी का जो कार्ड है थोड़ा सा उसके लिए लेट भी हो गया, लेकिन उसके लिए अभी भी बन सकती है। या तो फेब के लिए भी एक और आई थिंक फाइट नाइट कार्ड होने वाला है अबू धाबी में, उसके लिए भी आप वो फाइट बना सकते हो, तो वो फाइट भी बना दो। शॉन ओमैली को इन द मीन टाइम अगर हम गिव हिम अ कोरी सैंडहेगन, ठीक है, एक फाइट एटलीस्ट शॉन ओमैली को दो ताकि उनका थोड़ा सा ब्रांड वापस बिल्ड हो जाए, बिकॉज मिराब के अगेंस्ट बहुत ही एम्बेरसिंग फाइट थी वो, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट। तो मैं ना, और सिर्फ मेरी बात नहीं है, बहुत कम लोग इस रीमैच में इंटरेस्टेड हैं। कि शॉन ओमैली इधर हेनरी सेहुडो वो भी मतलब काफ़ी ट्राई कर रहे हैं वापस आने का, ताकि उनका या तो जो रेसलिंग डिफेंस है वो थोड़ा और टेस्ट हो, तो वो या तो उनको वो दे दो, या तो यार जस्ट मेक द बेस्ट फाइट इन द डिवीजन। जो फाइट्स फैंस सालों से मांग रहे हैं, कोरी सैंडहेगन शॉन ओमैली, प्रॉपर एक स्ट्राइकिंग चेस मैच होगा, और बहुत टाइम से हम ये मांग रहे हैं फाइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होगी। कोरी सैंडहेगन भी एक बाउंस बैक विन चाह रहे हैं, शॉन ओमैली भी एक बाउंस बैक विन चाह रहे हैं। दोनों डिविजन्स में मतलब दोनों लोग इस डिवीजन में बहुत बड़े नेम्स हैं, तो एक विन से उनको डायरेक्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। तो ये करो इमीडिएट नेक्स्ट टाइटल शॉट, आई से जस्ट गिव इट टू पीटर यान, ठीक है। ये अगर मेरा आपने बीट कर दिया उनको, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर पीटर ने बीट कर दिया मेरा आपको, तो भैया गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। सिंपल बात यही है, नेक्स्ट टाइटल शॉट पीटर यान को, उसके बाद उमर और सॉन्ग का जो विनर होगा उसको हम अगला टाइटल शॉट मे भी दे सकते हैं। एटलीस्ट उमर को अपन दे सकते हैं, सॉन्ग अभी थोड़ा एक लॉस लेके आ रहे हैं पीटर यान से, तो मे बी उनको वो शायद ना डिजर्विंग हो उतने, लेकिन उमर अगर जीत गया तो 100% उनको टाइटल शॉट अगला मिलेगा। अबे शॉन ओमैली बोल रहे हैं वो अप्रैल जून वगैरह में आ रहे हैं,
तो उनकी बढ़िया उनके अगेंस्ट फाइट करा दो कोरी सैंडहेगन के अगेंस्ट, इवन दो कोरी सैंडहेगन का ले ऑफ उस टाइम तक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट ठीक है, उनको अप्रैल जून में बढ़िया उनको फाइट कराओ और फिर बाद में उनका देखो भैया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 तब थोड़ी हाइप बनेगी, बिकॉज अभी उनका लॉस बहुत रीसेंट है फैंस की मेमोरी में और एकदम इसकी हाइप नहीं बनेगी। पीटर यान ऑन दी अदर हैंड थोड़ा एटलीस्ट ठीक है, उनको मिराब को फेस करे हुए टाइम हो गया है, उसके बाद उन्होंने बहुत ही 2 लेजिट विन्स लिए हैं, अपनी ग्रैपलिंग का भी मतलब यूज़ किया है उन्होंने अगेंस्ट फिगरेडो एंड अगेंस्ट सॉन्ग यडोंग, तो एटलीस्ट थोड़ा सा ग्रैपलिंग में भी उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फैंस को हल्का हल्का आ रहा है कि हाँ ठीक है मे बी वो मिराब के अगेंस्ट अच्छा कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उसमें कुछ तो हाइप है। शॉन ओमैली के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है यार, आगे बढ़ो, शॉन ओमैली को कुछ और फाइट दो, एंड ऑफ 2025 उनको टाइटल शॉट मिल सकता है मे बी, बट सीक्वेंस यही रखो, पीटर यान विनर ऑफ उमर वर्सेस सॉन्ग और फिर बाद में शॉन ओमैली टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, फिर बाद में बढ़िया वो देखो या अर्ली 2026 भी, आई डोंट माइंड। तो ये बढ़िया एक सीक्वेंस है, यही होना चाहिए, ये हुआ तो मैं बहुत खुश रहूँगा, बिकॉज यार थोड़ा भसड़ मच चुकी है यार, थोड़ा एटलीस्ट मैंने सेंट्रलाइज करने का थोड़ा ट्राई करा है इस वीडियो में। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ क्या आपको ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है, उसके अलावा अगर वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।